हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। ढेर सारी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं हमेशा की तरह। तो आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं अभी, ठीक है, अभी की, नाउ और पहले क्या थी, यानी देन वर्सेस नाउ। यानी पहले वो जब पार्टनर आपके साथ थे तब वो क्या फील करते थे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा था, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं ये भी चेक करेंगे। उन ऑब्स्टिकल्स का आंसर क्या है, या उन ऑब्स्टिकल्स का कोई सल्यूशन है या कोई गाइडेंस है, वो भी हम एंजल्स से पूछेंगे। उनके मैसेजेस भी आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। तो पहले की एनर्जीज़ में और अभी की एनर्जीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है, आपके पार्टनर की। बेसिकली आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। सॉरी, ये मैं अभी रीडिंग करके बैठी हूँ मेरे फर्स्ट चैनल पर, देखिएगा ज़रूर आज की रीडिंग वहाँ पर भी। तो ये वहीं मेरे कार्ड पड़े हुए हैं। ओके जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और हमारी फैमिली भी बढ़े। ठीक है, चले जी, तो स्टार्ट करेंगे। मैं पहले क्या करूँगी, मैं यहाँ पर देन यानी जो पहले की एनर्जीज़ थी आपके पार्टनर की, वो कार्ड्स निकालूंगी, और यहाँ पर अभी की एनर्जीज़। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए, क्या है यहाँ पर एनर्जीज़ मेरे के पार्टनर की। आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिएगा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उनके ही बारे में सोचेंगे, लेकिन ये कि उस टाइम बिल्कुल पॉजिटिव होके सोचिए जब ये रीडिंग हो रही है, ताकि बहुत सारे डाउट्स आपके जो है वो ख़त्म हो जाएं, बहुत सारी चीज़ों को समझ आ जाए आपको, या बहुत कुछ गाइड किया जा रहा होता है आपको। ठीक है, इतनी देर शफल के बाद सिर्फ 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पर नंबर 9 है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर 3rd आई चक्रा। क्या थी पहले की इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जीज़ थी? ओके, पार्टनरशिप नंबर 3, थ्रोट चक्रा, क्या एनर्जीज़ थी पहले को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मटीरियल हार्वेस्ट, सो नंबर 9, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5 उनकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या ये नंबर किसी मंथ के भी हो सकते हैं, या इतने टाइम से, सालों से इतने आप इनके साथ हैं। हार्ट टच एंड लॉस्ट। ओके, तो अभी की क्या फीलिंग्स हैं, इनको मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी, फिर आपके सामने अभी बताती हूँ। पहले मैं अभी की भी फीलिंग्स निकाल लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ। डेस्टिनी, ओ पावर, नंबर 7, नंबर 8, ओ 7, 8, 9, 10, 7, 8 एंड 10, ठीक है, एंड यहाँ पे 0, न्यू बिगिनिंग्स। और क्या है अभी की एनर्जीज? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, अभी की और क्या एनर्जीज़ हैं? प्लीज़ यूनिवर्स हमें और गाइड कर दे। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड। वाह, इतनी शफल के बाद जाके जो है वो 2 ऑफ कप्स निकला है। ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूँगी ताकि जो बॉटम एनर्जी है ना वो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है।
तो जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर वो है सफ़रिंग इन साइलेंस। तो आप में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन, मुझे आपकी एनर्जी ये ज़्यादा दिख रही है, ये वाली। आप दोनों में से कोई एक बंदा जो है यहाँ पर सफ़रिंग इन साइलेंस, खामोश हो चुका है। यानी कि चलते चलते होता है ना कि बंदा थक जाता है कि यार अब मेरी बस हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ, ठीक है। तुम्हारे पीछे पीछे भाग के इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को संभाल कर मैं टायर्ड हो चुका, आई एम टायर्ड नाउ, मुझे अब आज़ाद करो, ठीक है। तो आप दोनों में से मुझे ये आपकी फीलिंग ज़्यादा लग रही है कि आप साइलेंस, खामोशी में हो, या खामोशी से ही अब आप उनका एक्ट देख रहे हो कि अब वो क्या करना चाह रहे हैं, या जो भी है वो अब आप जो है ना वो बस देख रहे हो चुप करके, ठीक है। अब आपने खामोशी इख्तियार कर ली है इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर इनकी पास्ट की एनर्जीज़ को चेक किया जाए, क्योंकि एक होता है ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, मटीरियल लाइफ को आपकी जगह पर इन्होंने चूज़ किया, ठीक है। या तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से, थर्ड पार्टी में नहीं कहूँगी लेकिन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स इन्होंने रखे होंगे। अब ये फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, हर चीज़ तो रेजोनेट्स भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब पास्ट में जब ये पर्सन आपसे मिले थे ना, तो इनका थ्रोट चक्रा भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा होगा। थ्रोट चक्रा भी इनका, मुझे लगता है ये हील्ड नहीं थे पूरी तरीके से। इनका थर्ड आई चक्रा, इनको शायद इंट्यूटिवली भी वो सारी चीज़ें पिक नहीं होती थी जो आपको पिक होती थी। ये बंदा मटीरियलिस्टिक ज़्यादा था, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। पहले मैं यहाँ पर मैं यहाँ से क्लैरिफाई करूँगी इन 2 कार्ड्स से। बाय दिस कार्ड्स आर हेयर, मटीरियलिस्टिक, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ये कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे क्यों हैं? 3 ऑफ कप्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पर क्यों है? Why these 2 cards are here? क्वीन ऑफ कप्स। देखो आपने ना इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आपने इस पर्सन को, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखते थे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता था। देखो एक ये भी है ना कि जब हम किसी बंदे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो वो बंदा हमें टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। उसको पता होता है ये, इसको तो कहीं जाना नहीं है, ये तो यहीं पर रहेगी। तो जो वो ऑफ़र मुझे मिल रही है, वो जो उसमें मेरा फ़ायदा है, उसमें मेरा मटीरियलिस्टिक मेरे चेंज हो जाएगा, मेरे फ्रेंड हैं वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो बेहतर ही इसको यहीं छोड़ देता हूँ। पहले मैं वो वाला, आई एम सो सॉरी कि आप इनके लिए प्रायोरिटी नहीं थे। इनकी प्रायोरिटी जो थी वो इनका पैसा रुपया था, या जो भी था, या मटीरियलिस्टिक चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत डीप डाउन बहुत हर्ट भी किया है अपने इस बिहेवियर को लेकर। आप हर्ट हुए हो, और आपने एक टाइम आया जब आपने अपना वो प्यार देना, मैंने कहा ना कि ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये जैसे शुरू में तो ये बंदा बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत एक जो होता है ना क्यूरियोसिटी होती है किसी के बारे में, मतलब जानना है मुझे कौन है, कहाँ की है, कैसी है, कैसा है, बहुत ज़्यादा बातें, दिन रात बातें हो रही हैं, दिन रात कन्वर्सेशन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइपिंग हो रही है। शुरू में सब कुछ, यानी इस बंदे को बड़ा इंट्यूटिवली, जैसे यहाँ पे थर्ड आई चक्र है ना, तो इस बंदे को आप बहुत इंट्यूटिव लगते थे, और बहुत ज़्यादा आपसे बात करके इनको अच्छा फील होता था। आपका बात करने का स्टाइल भी इस पर्सन को पसंद था, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र मुझे हील्ड लग रहा है, इस पर्सन का नहीं लग रहा है। ये सिर्फ चुप करके सुनते होंगे, लेकिन हाँ वो चुप करके सुनते भी थे, लेकिन आपका बोलना उस पर्सन को अच्छा लगता था। बट आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऐसा लगा कि जैसे इस कनेक्शन से वो प्यार, वो स्पार्क, वो सारी चीज़ें कहीं खो गई हैं, मतलब एक ख़त्म हो चुकी हैं। यानी कि जैसे एक बोझ लगने लगा, हार्ट टच एंड लॉस्ट फील होने लगा आपको भी, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी एक जैसे होता है ना कि लगा कि अब कुछ नहीं, पता नहीं इस कनेक्शन में वो मज़ा नहीं रहा, ऐसी एनर्जी है मुझे। और इस पर्सन को लगा कि यार मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए, तो इसने वो काम किया आपके साथ, और आपने कहीं ना कहीं अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया। आप चुप हो गए, खामोश हो गए। हालांकि आपके प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने जब देखा, आपने जब ऑब्जर्व किया कि यार ये पर्सन तो कहीं और ही राह में निकल रहे हैं, पहले जैसी बात नहीं रही है, अब क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए इस चीज़ को लेकर। आपने सोचा, बहुत सोचा, उसके बाद आप चुप हो गए। अभी भी चुप ही हो, लेकिन लेट्स सी इनकी एनर्जीज
अभी मैं चेक करूँगी। वैसे तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है, पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। वाई दिस थर्ड आई चक्रा एंड यहाँ पर थ्रोट चक्रा क्यों है यहाँ पर? ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, या 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस एंड यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। देखो हायरोफेंट की एनर्जी ये भी चीज़ दिखाती है कि ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशंस को भी दिखाती है। मे बी इस पर्सन ने आपको ना मतलब मे बी इस पर्सन को इनकी फैमिली ने बोला हो कि भाई यहाँ पर अपनी फैमिली में ही किसी के साथ रिश्ता कर लो या शादी कर लो या मतलब कि इंगेजमेंट कर लो या उस तरफ हो जाओ। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्होंने अपनी मतलब यूँ समझ लो कि ना चाहते हुए या यूँ कह लो कि ये ना चाहते हुए उन्होंने फैसला किया आपसे दूर जाने का या अपनी फैमिली की बात रखने की या मानने की। जाहिर सी बात है, फैमिली है यार, फैमिली जो देखो ना, फैमिली के सामने इस बंदे की चलती नहीं है, ये भी दिख रहा है मुझे। इस बंदे की फैमिली में इतनी कोई खास चलती नहीं है, तो इसीलिए इसने सोचा, इन्होंने आपको बाकायदा धोखा दिया है, चीट किया है। और ये मैं नहीं कहूँगी कि जानबूझकर किया है, करवाया गया है। और ये चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है कि मैंने मतलब जानबूझकर तुमको चीट किया या जानबूझकर मैंने कोई बात तुमसे नहीं बताई। और वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई एक पर्सन इनकी फैमिली में जो अप्रूव नहीं कर रहा था, या तो इनका कास्ट कल्चर का इशू है। आप दोनों में हो सकता है ये इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है और हायरोफेंट इसी चीज़ को दिखाता है, कास्ट को, कल्चर को, इनका। मे बी आप दोनों रिलीजन्स भी आप दोनों के अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। आपको लिटरली ऐसा फील हुआ कि मुझे चीट किया गया, मुझे चीट किया जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है इसके नीचे, तो हो सकता है यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी हों, ठीक है। तो इनकी चलती नहीं है, फैमिली में इनकी चलती नहीं है बाय द वे। तो इस वजह से इन्होंने अपनी ज़बान को बिल्कुल बंद कर दिया। और मे भी इन्होंने आपके होते हुए कहीं और भी इंटरेस्ट लिया हो पास में, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स धोखा, चीटिंग को भी दिखाता है। और थ्रोट चक्रा कि कहीं और जाके इस पर्सन ने अपनी ज़बान खोली, आपकी जगह आप किसी और को दी या देने की कोशिश की, आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, ये भी हो सकता है। बट कोई तो कोई इस बंदे की ऐसी बात रही है, मुझे नहीं पता कि क्या है, हर किसी के लिए अलग सिनेरियो होगा, क्योंकि और मतलब ज़ाहिर बात है जर्नल रीडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर चीटिंग तो हुआ है आपकी फीलिंग्स के साथ, यहाँ पर मतलब एक बंदे ने बैक स्टैबिंग करी है आपके साथ पास्ट में। बाय दिस हार्ट एज एंड लॉस्ट एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ क्यों है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बाय दिस हार्ट एज एंड लॉस, एक दीजिए प्लीज़, एक दीजिए प्लीज़, सॉरी, एक, ठीक है, यही आ गया मेरे हाथ में। किंग ऑफ सोर्ड, मैंने सोचा था शायद ये नहीं होगा, लेकिन दोबारा मेरे हाथ में यूँ आ गया ये। तो ये है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। देखो मसला क्या है, जब आपने अपना प्यार बंद कर दिया या देना बंद कर दिया, चुप हो गए या खामोश हो गए या आपने दूरी इख्तियार कर ली, आप दूर हो गए, देन इस पर्सन को एक अपने आप जो कुछ इन्होंने आपके साथ बहुत ही ये बहुत कोल्ड बिहेवियर भी रहा होगा इस पर्सन का, ठीक है। जैसे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो इस बंदे को ऐसा फील हुआ कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर लिया। तो इस बंदे को एक लॉस्ट फील होने लगा कि मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे इस हरकत की वजह से या मेरे इस कोल्ड डिटैच होने की वजह से वो बंदी मुझसे दूर चली गई है जो मुझे इतना प्यार करती थी या प्यार करता था। यार वो मुझे कितना प्यार करता था, वो मुझे खुश रखने के लिए क्या कुछ करता रहता था, पागलपन करता था, मेरे लिए फूल लाता था, मेरे लिए गजरे लाता था, मेरे लिए ये लाता था, मेरे लिए इतना कुछ कर, मैं कुछ बोलती थी या बोलता था वो हाजिर हो जाता था। यानी कि और मैंने क्या किया, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बिहेवियर दिखाया, क्योंकि मैं आगे की सोच रहा था या सोच रही थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, आगे जाकर फैमिली नहीं मानेगी, मसले खड़े हो जाएंगे, या मेरा फाइनेंसेस करियर है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग सिनेरियो है। या मदर नहीं मानेगी लेट से, या फादर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों हमें दिख चुके हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन अपने पावर में नहीं थे, इस वक्त इनकी वो पोजीशन पावर नहीं थी कि वो स्टैंड ले सकते, या किसी को या मेरी भी थ्रोट चक्रा बंद हो रही। इस बंदे का थ्रोट चक्रा तो बंद ही था, इस बंदे ने आपसे कभी बताया ही नहीं, या तो ये अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा था। अच्छा ये एक मिनट देखो, ये बंदा ना विद दिस थर्ड आई चक्रा, इस बंदे को इसकी इंट्यूशन बोल रही थी कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है, ये तुम्हारा सोलमेट है, या ये तुम्हारा वो एक बंदा या बंदी है जो
चाहता है प्लीज़ इसको चूज़ करो, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था। ये अपनी ही फीलिंग्स को चीट कर रहे थे, अपने आप को ही चीट कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे थे और ये अपनी इंट्यूशन से और अपनी फीलिंग्स से बंदा भाग रहा था। होता है ना, कभी कभी इंसान अपने ही आप से भाग रहा होता है, अपने आप को चीट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है विद दिस मैजिशियन एनर्जी। बॉटम में मैजिशियन, इसका मतलब कि आपके जाने के बाद इस पर्सन ने अपने यानी आपको मैनिफेस्ट करना शुरू किया आपके जाने के बाद, आपके होते हुए नहीं। कहते हैं ना कि होते हुए तो कदर नहीं होती है, जाने के बाद ही होती है। और यहाँ पर मैजिशियन मुझे ये भी बताता है कि इस पर्सन को यकीन था विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर मैजिशियन, इस पर्सन को पक्का पक्का यकीन था कि यार मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद है, मैं तो कोई चीज़ हूँ, ये कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल। एक किंग ऑफ सोर्ड्स की जो टकराव है वो क्वीन ऑफ कप्स के साथ हो गया। सोचो ज़रा, एक इतना लविंग केयरिंग और दूसरा कोल्ड एंड डिटैच, और इतना ज़्यादा प्राउड कि इसको पता है कि मैं मैजिशियन हूँ। मैजिशियन मतलब वो जादू टोने वाला नहीं, मतलब कि उसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। उसको पता है कि ये बंदी कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे पास ही रहेगी। लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, वो तो आ ही नहीं रही है भाई, तब इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। ये हाँ अब सही है, बार बार वो ब्लोर हो जाता है। नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। हम देखते हैं कि अभी इस वक्त प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखो, ये तो थी पास्ट की एनर्जीज़, मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगर ये रेजोनेट हुई है तो प्रेजेंट की भी होगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सीधी बात, नो बकवास, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं अभी इनको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो बंदा पास्ट में अपनी पावर में नहीं था, या किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं था, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, जुदा हो गए, सब कुछ खामोशी में आ गया, इन्होंने ब्लॉक किया आपको या आपने ब्लॉक किया इनको, या चीज़ें वैसी तरह नहीं चली जो चलनी चाहिए थी, या चीट किया, लेट से, इस वक्त इस कनेक्शन में मुझे न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और क्यों होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल यूनियन है, ये होकर रहेगा। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वाई दिस न्यू बिगिनिंग एंड डेस्टिनी इज हियर। यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए। यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग एंड मैं क्लियरली, मतलब बहुत डीपली बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग एंड डेस्टिनी को 4 ऑफ वैंड्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, यानी कि 11 एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यहाँ पे बॉटम में पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे, शादी को लेकर शायद ये कमिटेड नहीं थे, या इनको शादी को लेकर कुछ फोबियाज थे। इनको लगता था कि नहीं, शादी वादी का कुछ नहीं है, या हम दोनों का कोई नहीं होगा सेटअप। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अभी प्रेजेंट में, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा जा चुका था, ये शादी, ये मैरिज, ये कमिटमेंट, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्लियरली मैसेज आ रहा है, वो ये है कि आपका इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगा, और यहाँ पर शादी के भी चांसेस है। देख लो 11 इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना मैसेज में 11 लिख के, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ना आप इससे भाग सकते हो, ना ये बंदा या बंदी जो भी है इस कनेक्शन से भाग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप चैनल पर भी वैसे सही चैनल पर हो। 11 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हुए हो, आप इस पर्सन के सोलमेट हो, और ये चीज़ अब इस बंदे की अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आपसे मैरिज और कमिटमेंट कर सकते हैं, चांसेस हैं कि ये बंदा उसके बारे में सोच रहा है, आपके साथ सक्सेस चाहता है। बाय दिस फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आर हियर, एंड यहाँ पे ट्रिम्फ की एनर्जी भी है, वो भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए हमें। नंबर 7, वाई, क्या चाहते हैं ये यहाँ पे, ये एनर्जीज क्यों हैं, ये एनर्जीज क्यों हैं यहाँ पे। वाई दिस फाइनेंशियल एंड मटेरियल, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आसान नहीं ले रही, मैं बहुत गिर गए हैं। एक चाहिए मुझे, बस सिर्फ एक, ओनली 1। थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपको सोशल साइड पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आपके फाइनेंसेस और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ चेंज आया है। ये बंदा देख रहा है कि आप कितने चेंज हो गए हो, बदल गए हो, आप सक्सेसफुल हो गए हो। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स,
आप सक्सेसफुल हो गए हो, आप बदल गए हो, आप में चेंजिंग आ रही हैं, आप खुद पर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा। हालांकि आप उनके जाने के बाद, उनसे दूर होने के बाद खामोश ज़रूर हो गए हो, लेकिन आपने अपने रास्ते नहीं बदले हैं, रास्ते आपके वही हैं, उसी पर्सन की तरफ ही आते हैं। क्योंकि प्यार मोहब्बत है भाई, एक ही बार होता है ज़िंदगी में, बार बार तो नहीं हो सकता। तो वो बंदा, इस बंदे को पता है, भली भांति वो चीज़ समझ रहा है, पता है उसको, आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं बाय द वे। और ये 2 बार ये दूसरा कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स शादी को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, एंड 6 ऑफ वैंड्स भी सक्सेस को दिखाता है, शादी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, आपकी सक्सेस को दिखाता है। मे बी ये पर्सन की फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अब चेंज आया है। अब ये बंदा सक्सेसफुल पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, ये बंदे के पास अभी गवर्नमेंट जॉब भी है, अभी इस बंदे के पास पावर है, पोजीशन है, अभी इस बंदे के पास सक्सेस है, कामयाबी है। अब ये बंदा पहले जैसा नहीं रहा है जैसे पहले था। अभी ये बंदा किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है। अभी ये बंदा अपना कमाता है, अपना खाता है। अभी इस बंदे को पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वाई दिस स्पिरिचुअल यूनियन, एंड यहाँ पर ये पावर की, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस 2 ऑफ कप्स? वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हेयर? यहाँ पर मून है, ठीक है, मैं ले लेती हूँ क्योंकि बार बार तो मैं, ठीक है, यहाँ पर मून है। ओके, तो अब इस पर्सन को आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, बता चुकी हूँ सारे साइंस, दोबारा नहीं बता रही। एंड यहाँ पर आपको पता है बॉटम में क्या है? बॉटम में है ये एम्परर, सफरिंग इन साइलेंस को यहाँ पर हम बॉटम एनर्जी से ही क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ बॉटम में सफरिंग इन साइलेंस है, तो यहाँ पर एम्परर है। मैं एक बात इस पर्सन की आपको बताती हूँ, वेट, देखो यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये पर्सन पहले जो चीज़ छुपाता था आपसे, ठीक है, आपके साथ अगर ये सक्सेस चाहते थे लेकिन छुपाते थे, या ये वही वाली बात है कि उस पावर पोजीशन में नहीं थे आपसे, अभी भी ये बंदा छुपा हुआ ही है। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। मुझे लगता है कि विदिन 8 डेज, 8 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए आई एम सो सॉरी 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ कामयाबी चाहते हैं, आपको देख भी रहे हैं सोशल साइट पर। अगर आप कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ पोस्ट करते रहते हो। एक बात मैं आपको इस पर्सन की बताऊं जो मैं अभी बताने वाली थी, वो यहाँ पर ये है, ये बंदा आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहा है, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, पावर भी है, यहाँ पर एम्परर भी है, तो ये थोड़ा उस चीज़ को छुपा रहा है, या फिर मतलब आपसे थोड़ा अभी इस वक्त ये रिवील करना नहीं चाह रहा है। ये अभी भी आपसे छुपा रहे हैं, मतलब अपनी ईगो की वजह से। इसलिए नहीं कि इसको आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है या प्यार नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी ने आपका ये कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, डेस्टिनी ने मिलवाना है। तो अब ये बंदा क्या करे? अब ये बंदा अपनी ईगो को कैसे संभाले? ठीक है, तो ये बंदा ईगोइस्टिक बहुत है। तो यहाँ पर एम्परर है एंड यहाँ पर भी पावर की एनर्जी है। तो अब ये बंदा अपने पावर में भी है। अब ये बंदा स्टेबल है, स्टेबल कनेक्शन के साथ आना चाहता है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सफरिंग इन साइलेंस, ये जब पर्सन आएंगे तो हो सकता है कि आपको मूड ना हो बात करने का, आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, मतलब आप दिल अब अपना ख़त्म कर चुके हो। दिल तो ख़त्म नहीं कर चुके हो, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल यार खट्टा हो गया अब तुमसे, बस कर दो, अब नहीं आओ तो बेहतर है। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं कि यार अब ये नहीं आए तो बेहतर है। तो आपकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी फील हो रही है कि आप शायद बात करने के मूड में नहीं रहोगे, या आप उस तरह बात नहीं करोगे, तो ये बंदा थोड़ा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा आपको डराएगा, डांटेगा, ठीक है, आपसे लड़ेगा। मैं नहीं जा रहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम क्यों बात नहीं कर रही हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, मुझसे बात करनी पड़ेगी तुमको, यू नो, एम्परर। तो ये इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि इस बंदे को आपके साथ ये चाहिए। Oh my God, look at this beautiful card, 10 of Cups। एम्परर को अब ये चाहिए। एम्परर मतलब आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, वो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, देखा मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे। तो आप अब इस एनर्जी में हो। अब आप देखो, ये एम्परर, अब ये एम्परर देख रहा है इस तरफ, है ना, ये एम्परर इस तरफ देख रहा है, लेकिन अब ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये देखने के मूड में नहीं है, इसका मुंह उस तरफ है, मुझे तुम्हें नहीं देखना, जाओ।
और ये अब मना रहा है कि यार मान जाओ, बस छोड़ दो, या ये गुस्से से डरा धमका के जैसे भी, लेकिन ये मनाएगा। देख रहे हो, इस तरह की एनर्जी है अब इस वक्त। तो ये अपनी एम्परर एनर्जी में आ चुके हैं, पावर में आ चुका है ये बंदा। लेट्स सी कि आपके इतना कुछ खैर पावरफुल होने के बाद भी कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस हैं और भी आपकी इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, या सब सही है। देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल चैलेंज है, फिर आपकी तरफ से देखूंगी मैं। लेट्स सी, पहले इस पर्सन की तरफ से देखती हूँ क्या कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंज है और भी इनकी तरफ से अभी भी प्रेजेंट में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, कोई ऑब्स्टिकल चैलेंज है अभी भी इस पर्सन की तरफ से। कॉलिंग इन योर सोलमेट, देखो ज़रा, यू डिज़र्व लव। देखो इस पर्सन की तरफ से ना अब कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस नहीं है, अब कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि ये बंदा अगर आपको अपने सोलमेट को ढूंढ रहा था, आपके बाद भी अगर ये फील कर रहा था कि यार मेरा सोलमेट कौन है, या ये सोलमेट क्या होता है, या फिर इनकी सोल ढूंढ रही थी, तो वो तो आप ही हो। तो वो तो इनको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, अब इनको समझ आ रहा है, अब वो चीज़ इनको समझ आ चुकी है। तो इनकी तरफ से तो अब कोई ऐसा ऑब्स्टिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो इस प्यार को, इस लव को जो उन्होंने पहले आपको दिया नहीं था। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल नया प्यार, एक नया प्यार, नयापन लेकर आ रहा है आपके पास, न्यू लव। आपको नया लगेगा, ये बंदा अजीब फील होगा, लेकिन आपको एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, वो है यहाँ पर एनर्जी। मतलब जैसे कि जो ख़त्म हो चुकी थी सब कुछ कहानी, और इनकी अपनी वजह से जो पहले इमोशंस ख़त्म हो गए थे, ऐसा लग रहा है जैसे वो इमोशंस दोबारा से उनकी एक नई शुरुआत हो रही है, एक नए प्यार के एक नया कुछ आ रहा है। आई डोंट नो, बट कुछ तो है यहाँ पर। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, कौन सा सॉन्ग है ये, मुझे बताना। लेट्स सी, आपकी तरफ से कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंज है, उसके बाद हम एंजल्स के मैसेज भी आपके लिए देखेंगे। एंजल्स आप और इनके मैसेजेस भी देखूंगी, कुछ कहना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स बता दीजिए यूनिवर्स, कोई ऑब्स्टिकल चैलेंज है मेरे व्यूअर की तरफ से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो ना, आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले लो। अगर अभी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये वापस भी आते हैं तो आपको अजीब ही फील होगा, तो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लो और ख़ुद से प्यार करो अपने आप से। या अगर ये नहीं भी अभी हैं आपके पास ना, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी लग रही है कि ये इन फ्यूचर में ये आपकी तरफ होंगे, ये कनेक्शन ये शादी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो ट्रस्ट खुद ही बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने आप को प्यार देना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो गुत्थियाँ खुद ही सुलझती चली जाएंगी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लो, फ्रेंड्स को बताओ, फ्रेंड्स से हेल्प लो। आपका ट्रस्ट इश्यूज़ है, अब आप ट्रस्ट नहीं करते आसानी से किसी के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने ही तोड़ा है, तो अब आप इनके भी ऊपर शायद मुश्किल ही करो। लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ एंजल्स कोई गाइडेंस है तो दे दीजिए, मेरे व्यूअर के लिए कोई गाइडेंस है तो दे दीजिए। थैंक यू सो मच। 2 आ गए हैं। ठीक है, रिकवरी है और पीसफुल रेजोल्यूशन। अरे अच्छा, ये हाँ, वो मैंने दूसरी रीडिंग की थी, सही है। तो यहाँ पर रिकवरी हो रही है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। ये बंदा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार भी हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे। अब आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती है कि आप इनके साथ ही रहो या क्या, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ैसला करोगे। लेकिन हाँ, जो भी फैसला होगा बहुत ही पीसफुली उसका रेजोल्यूशन निकलेगा, पीसफुली उसका जो भी है वो हल निकलेगा। इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं।
इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। जस्ट नीड अ साइन, तो ये आपकी तरफ से एक साइन मांग रहे हैं मतलब, लेकिन आप शायद दे नहीं रहे हो, आप खामोश हो। एरीज फायरी एनर्जी बहुत है वैसे। एरीज यहाँ पर एम्परर है, कंफर्म है कि एरीज हैं ये, आप हो या ये हैं। दिस इज़ माई फॉल्ट, तो वो मान रहे हैं कि मेरा फॉल्ट था, मैंने किया जो भी किया। आर यू रेडी, क्या तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डेट यू, सो आपको डेट करना चाहते हैं दोबारा से। आई एम पॉजिटिव दैट आवर लव ओनली ग्रोज स्ट्रोंगर, तो भाई ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, आपको लेकर। इनको पता है कि हमारा लव दिन ब दिन और भी ग्रो होगा। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, प्लीज़ गुस्सा मत हो। आप गुस्सा हो, कहीं ना कहीं मन में एक रंजिश है, रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए। क्या गाने आ रहे हैं आजकल बहुत सारे चैनल हो रहे हैं मुझे सॉन्ग्स। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, तो ये वापस चाहते हैं भाई आपको। यस। गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो ये काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको है कि काश के मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करता, तो है गिल्टी, तो इस बंदे को है, ठीक है। तो होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।